अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास की मैथमेटिक्स को पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट हमने कर ली थी। आज जो हमने करना है वो इस एक्सरसाइज की रिव्यू एक्सरसाइज है और उसमें सबसे पहले हमारे पास आते हैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं और इसके समझते हैं, क्योंकि ये मैथ के एमसीक्यूज़ हैं। रट्टे के साथ अगर लगा लें तो वो कुछ दिनों बाद भूल ही जाता है, तो इसलिए मैंने कहा इसको भी समझाऊं और आपको याद रहे। पहले एमसीक्यूज़ है वो कहता है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अब हमने ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है, रो, और जो वर्टिकल लाइन होती है वो क्या कहलाती है, कॉलम। अब इसके अंदर वर्टिकल लाइन तो 2 हैं, ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन 1 है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा 1/2। और जो लाइन होती है, रो होती है, उसको हम पहले लिखते हैं और जो कॉलम होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो ये ऑप्शन ठीक है, मैं इसी पे टिक कर लेता हूँ। इसके बाद हमने ये मैट्रिक्स है वो कहता है इस मैट्रिक्स, ये कौन सा मैट्रिक्स है, तो याद रखिए हमने ज़ीरो मैट्रिक्स क्या था जिसको सारी एंट्रीज 0। यूनिट मैट्रिक्स क्या था जिसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो, इसके अलावा सारे 0, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स क्या था जिसमें डायगोनल एंट्रीज सेम हो और वो नॉन ज़ीरो भी हूँ और नॉन 1 भी हूँ, ठीक है। जो डायगोनल एंट्रीज, मैं यहाँ पे एक स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल लिख लेता हूँ, K0 0 to K, ठीक है। वेयर K जो हो ना तो वो 0 हो, ठीक है, और ना ही 1 हो, ठीक है, क्योंकि 0 होगा तो ज़ीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, 1 होगा तो यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। और सिंगुलर मैट्रिक्स क्या था जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आया। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, स्केलर है। एक तो आप लोगों के पास क्या बना, ये 2 का 2 स्क्वायर रूट, सेम एंट्रीज हैं और नॉन 0 भी हैं और नॉन 1 भी हैं। इसके बाद विच इज़ द ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरे एमसीक्यू ये कहती है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था। हमने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है जिसमें ऑर्डर 2/2 होता है, ठीक है, या 3/3 हो, 4/4 हो। तो इसके अंदर ऑप्शन कौन सा ठीक है, ए। उसने कहा ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। हमने ट्रांसपोज के अंदर ये पढ़ा था कि जो रो होती हैं उसको कॉलम में चेंज करो या फिर कॉलम जो हो वो रो में चेंज करो। अब इसके अगर मैं कॉलम रो, ये पहली कॉलम है ना ये वाला, इसको अगर मैं रो में चेंज कर देता हूँ तो क्या आता है 203। फिर इसको मैं चेंज कर लेता हूँ तो 1 1 क्या बन जाता है 2, ठीक है। इसके अंदर हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है 2, ठीक है, और कॉलम कितने हैं 3 वर्टिकल लाइन है, तो इसका 2/3 ऑर्डर होगा, ये वाला ऑप्शन ठीक है। उसने कहा एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट में क्या पढ़ा था हमने कि जो भी आप लोगों के पास डायगोनल एंट्रीज हैं उनकी रिप्लेसमेंट करते हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो याद रखें, ये देखें -1 to 1 और ये वाला ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। -1 हमने 1 की जगह पे लिया है और जो 2 है और 0 इसके साथ नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आंसर ठीक हो गया। अब उसने कहा इनको मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें। हम जानते हैं कि पहली एंट्रीज को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ और एडिशन कर लेते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा 2x - y। कहाँ खड़ा है ये वाला, ये उसका ठीक हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन वो कहता है कि इस x की वैल्यू निकालें। अब डिटर्मिनेंट है, हमने डिटर्मिनेंट जानते हैं, क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में साइन किसका लिखते हैं 2x - 18 इक्वल किसके बता रहा है 0, तो हमने 0 लिखा, तो 2x = 18 और x = क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 9 इसका क्या हुआ आंसर हुआ। अब ये क्या करता है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस मैट्रिक्स x की वैल्यू फाइंड करें। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस मैट्रिक्स को आगे लेके जाते हैं, तो क्या करेंगे 1 0 0 1, वैसे दूसरा मैट्रिक्स पूरा का पूरा आगे लेके जाएं तो माइनस का बन जाएगा -1 -2 0 -1, ठीक है। आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, -1 2 बन जाता है, दूसरी माइनस माइनस प्लस 0 + 2 क्या हो जाएगा 2, 0 - 0 0 बन जाता है, 1 + 1 क्या बन जाता है 1, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। अब इस तरह का कोई मैट्रिक्स है, यस ये वाला खड़ा है डी वाला ऑप्शन, तो ये ठीक है। अब हमने फिल इन द ब्लैंक्स करनी है कि वो कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग।
अब आप लोगों ने क्या करना है, ये सारी एंट्री ज़ीरो उसको कौन सा मैट्रिक्स कहते हैं, नल मैट्रिक्स या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब जिसकी डायगोनल एंट्रीज 1 1 हो और इसके अलावा ज़ीरो हूँ उसको आप लोग क्या कहते थे, यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, अब एडिटिव इन्वर्स के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि आप लोग जो भी मैट्रिक्स हो ना उसको नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई कर दो। अब ये माइनस के साथ नेगेटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ये -1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ज़ीरो है तो क्या हो जाएगा ज़ीरो ही रहेगा, -1 है तो क्या हो जाएगा प्लस। ये इसका एडिटिव इन्वर्स होता है। उसने एक बात की है कि इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल ए बी इज इक्वल टू होता है बी ए। नो, इन जनरल केस के अंदर क्या होता है, ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। इसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो अपलोड की हुई है, जाके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं कि कब ये ए बी मैट्रिक्स में बी ए के इक्वल होता है और कब नहीं होता। अब उसने कहा ए मैट्रिक्स ए प्लस बी कैन बी फाउंड इफ़ ऑर्डर ऑफ ए एंड बी। वो कहता है कि ए प्लस बी को हम दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, तो मैंने बताया था कि दो मैट्रिक्स को उस वक्त ऐड कर सकते हैं जब इनके ऑर्डर क्या होंगे, सेम। उसने कहा मैट्रिक्स इज कॉल्ड द मैट्रिक्स इफ द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। इसके नंबर ऑफ रोज और कॉलम इक्वल हों तो वो कौन से होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब उसने ये क्वेश्चन दिया है, इस तरह का क्वेश्चन लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो ये 3 करता है कि a + 3 इज इक्वल टू दैट, ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, देन फाइंड ए एंड बी की वैल्यू निकालें। तो हम जानते हैं कि जो दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं उनके ऑर्डर भी सेम होते हैं और इसकी एंट्रीज भी सेम होती हैं। तो इस वजह से इस बेस को मैं बुनियाद बनाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ कि हमारे पास ये दोनों मैट्रिक्स चूँकि इक्वल हैं, ऑर्डर भी सेम है तो एंट्रीज भी सेम होगी। तो इसने कहा सिंस गिवन मैट्रिक्स इक्वल सो a + 3, ये पहली एंट्रीज पहले की इक्वल होगी, a + 3 -3 क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 आगे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 सॉरी यहाँ पे क्या आएगा -6 आएगा। ठीक है, -6। और b की वैल्यूज निकालने के लिए अब 4 की इक्वल है, 6 की इक्वल है, ये b -1 आप लोगों के पास क्या है, किसकी इक्वल हो जाएगा 2 के। अब b -1 मैंने इक्वल टू 2 किया तो 1 आगे चला जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 3 का बन जाएगा। अब देखें इन मैट्रिक्स का ये जो ए और बी क्वेश्चन का आंसर आए हैं, क्या मैं ये चेक करूं कि ये ठीक है या नहीं। तो इसको ठीक प्रूव करने के लिए जिस तरह ये 4 की इक्वल है, 6 की इक्वल है, तो इस तरह जो यहाँ पे एंट्रीज होगी वो इसकी इक्वल होगी, जो यहाँ पे एंट्रीज होगी वो इसकी इक्वल होगी। तो जब मैं ए की वैल्यूज यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा -6 + 3, -6 से 3 निकल गया तो -3 बन जाता है, विच इज़ इक्वल टू दैट। बी की वैल्यूज़ मैं इसके अंदर पुट करता हूँ तो 3 - 1 क्या बन जाता है 2, विच इज़ इक्वल टू दैट। तो इस तरह हमारे बी का भी आंसर ठीक है और ए का भी आंसर ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 4 ए एंड बी आपके पास दो मैट्रिक्स है, देन फाइंड द फॉलोइंग। जैसा कि आप लोगों ने सबसे पहले 2a + 3b यानी a के साथ आप लोगों ने क्या करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है, फिर b को 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर उनको ऐड करना है। अब पार्ट बी में -3a करना है, a के साथ -3 को मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस लिखा है, फिर 2 के साथ b को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ जाता है। यहाँ से मैंने पार्ट 4 किया है जो कि कहता है 2 और 3 2a - 3 of b। मैंने 2 और 3 वैसे लिखा, अब a 2 लिखा, a का मैट्रिक्स लिखा, -3 लिखा, b का मैट्रिक्स लिखा, जस्ट मल्टीप्लाई किया, फिर मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया। अब इनको सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, पहले जिन पे ब्रैकेट होती है ना वो पहले सॉल्व करते हैं। इनके ऊपर मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये आंसर आया, फिर मैंने 2/3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया। बिल्कुल इसी तरह आपने पार्ट 3 भी सॉल्व करना है। अब देखिएगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू मालूम करें, अगर ये मैट्रिक्स है x है ये। अब इसके तरह का मैंने एग्जांपल बल्कि एक जो MCQ हमने वहाँ पे सॉल्व किया था ना कि x प्लस ये था और ये की इक्वल था, तो x की वैल्यू फाइंड करें। हमने क्या किया था, इस मैट्रिक्स को आगे लेके गए थे माइनस के साइन के साथ, ये सॉल्व किया हुआ है, फिर इन दोनों को हमने सॉल्व किया तो वो ये जो वैल्यू आई थी वो किसकी थी, x की। अब इसी तरह बिल्कुल